अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुल्ला असगर राजपूत एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.7 का। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 20 और नाम है इसका थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है। तो इस जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसमें हम लोगों ने क्या करना है, दो किस्म के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक किस्म में क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। इक्वेशन में आपने अननोन की या वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। और उसके बाद जो आगे किस्म के आपको क्वेश्चन मिलेंगे यानी कि एंड के 6 जो क्वेश्चन है 9 से आई थिंक 15 तक जो है वो 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो उन क्वेश्चन में आपने क्या करना होगा, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो वो अलग क्वेश्चन है और ये इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 20.7 जो है इसमें लेंथी क्वेश्चन भी आएंगे, काफी मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसमें जो है वो अच्छे हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x - y = 3 और x² + y² बराबर है 2 के। आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू को निकालना है। सिंपल सा काम है। सबसे पहला काम क्या है कि आपने क्वेश्चन को एक बार उतारा, 2x - y = 3 और ये हो जाएगा x² + का y² बराबर हो जाएगा 2 के। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का और इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। यहां तक काम करने के बाद आपने देखना है कि इक्वेशन किस टाइप की है। अब मुझे पता है कि यार इक्वेशन नंबर 2 जो है ये थोड़ी बहुत स्क्वायर आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल लग रही है मुझे, लेकिन जो इक्वेशन नंबर 1 है ये मुझे पता है कि लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन को कंपेरेबल क्वाड्रेटिक के सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है। अब आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, क्वेश्चन आपको खुद बताएगा। अब मुझे देखो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये y जो है ये अकेला है। अब मैं यहाँ से y या x मेरी मर्जी किसी की भी वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए आसानी देखनी है। मैं आसानी क्या देखूंगा कि मुझे पता है कि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी कि 1 है सिंपल। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 को उठाऊं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है भाई, 2x - y = 3। अगर मैं ये माइनस का y वहां जाके प्लस कर दूं और प्लस का 3 वहां जाके माइनस कर दूं, यानी कि सिंपल y आ गया और ये 2x अपनी जगह पर, ये प्लस का 3 वहां गया तो माइनस का 3 हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, माइनस का y वहां जाके प्लस का हो गया, प्लस का 3 वहां जाके माइनस का हो गया। तो मेरे पास यहां से y की वैल्यू आ गई। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने जो भी y की वैल्यू निकाली है उसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दोगे, क्योंकि आपने 1 से निकाली है, आप 2 में प्लॉट कर दो। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, सिंपल पुटिंग y = 2x - 3 इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है, 2 में पुट करना है। पुट कर दो भाई। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x² + y² = 2। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। आगे जो है मैं थोड़ा सा डायरेक्टली स्टेप किया करूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ऐसा ऐसा लंबे होते रहेंगे। तो फिलहाल तो मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो x² + y² बराबर हो गया 2 के। y की वैल्यू क्या है, 2x - 3। जहां आपको y दिख रहा है वहां पुट कर दो। तो ये हो जाएगा x² प्लस का y की जगह पे आ जाएगा 2x - का 3 और y पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा = 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखते हुए दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बंद क्या मारते हैं कि भाई 2x पे अलग स्क्वायर लगा दिया, 3 पे अलग स्क्वायर लगा दिया। और भाई यहाँ पे सिंपल आपके पास फॉर्मूला लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, 2x - 3 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। 2x हमारा a है और 3 हमारा b है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे लग रहा है फार्मूला भी कौन सा, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने रेफरेंस दे देना है वैसे कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। तो देखो a क्या हमारा 2x, तो यहाँ आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस का माइनस, और यहाँ बीच में माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। a² माइनस का 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे आ जाएगा 2x, b की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस b², यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर = 2 का 2 एज इट इज। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस, देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। बहुत सारे लोग सिर्फ x का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर भूल जाएंगे। अब देखो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो ये हो जाएगा 12x और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 = यहाँ आ जाएगा 2। तो अब क्या होगा, ये 4x² प्लस x², ये हो जाएंगे 5x² माइनस का 12x प्लस का 9 और ये प्लस का 2 है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा = 0। ये हो जाएगा 5x² माइनस का 12x प्लस का 9 - 2 7 = 0।
अब हमारे पास बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना आता है, और हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो हम सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। अब देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 75 आए, 7 5 35। ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 35 आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 12 आए। तो जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तो वो 7 और 5 ही है, क्योंकि 7 5 35 होता है और साथ में 5 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 5x² एज इट इज और प्लस का 7 भी एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोट करो तो मुझे चाहिए माइनस का 12, इसका मतलब दोनों वैल्यूज के साथ मैं लगाऊंगा माइनस का 7x और माइनस का 5x। आपकी मर्जी 5 को यहाँ लिख दो, 7 को वहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा और 7 और 5 12 हो जाएंगे। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन दिख रहा है मुझे। x 2 थे, एक x बाहर आ गया तो एक x बचा और सिंपल 5 बचा। माइनस का माइनस एज इट इज, x बाहर आ चुका है तो यहां पर क्या बचा, सिंपल 7। पहली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा हो तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। माइनस यहाँ पे मैंने ले लिया कॉमन। जब मैंने माइनस कॉमन लिया और तो कुछ कॉमन था ही नहीं, तो अंदर बचा प्लस का 5x और प्लस का 7 हो गया माइनस का, और 7 का 7 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर वही काम करना है, दो वैल्यूज बिल्कुल सेम आ चुकी हैं, तो 5x माइनस 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस, यहाँ पे कुछ लिया नहीं, 1 ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सही, कुछ कॉमन था ही नहीं तो मैंने सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया था। तो माइनस कॉमन लो या माइनस 1 कॉमन लो, बात एक ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब वही इक्वालिटी मेथड यूज करना है आपने, और एक बार आपने 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 कर देना है और एक बार x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कर देना है। माइनस 7 है, वहाँ जाकर प्लस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ गया 7, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7/5 के। ये आ गई x की एक वैल्यू। ये माइनस का 1 है, वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आ गई x की दूसरी वैल्यू। अब क्या करना है आपने, अब आपके पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अपने बारी बारी x की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में प्लॉट करवाना है और y की भी दो वैल्यूज को निकाल लेना है और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो भाई क्या करना है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू, पहले क्या पुट करना है, 7/5 पुट कर दो। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7/5 इन इक्वेशन, कौन सी है भाई, इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है हमसे कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 3, y इज इक्वल्स टू 2x की जगह पे आ जाएगा 7/5 माइनस का 3, y इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 7 14, तो ये हो जाएगा 14/5 माइनस का 3। बेसिक एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेना सबको आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इन दोनों को आपस में करेंगे। 14 1 14 प्लस माइनस माइनस 5 3 15 डिवाइडेड बाय 5 1 5। 14 माइनस 5 होता है हमारे पास माइनस का 1, तो माइनस का 1/5 y की एक और वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम है, तो y इज इक्वल्स टू 2 का 2, x की जगह पे 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 3, तो 2 1 2 माइनस का 3, 2 माइनस 3 होता है माइनस का 1, तो y की एक और वैल्यू आ गई माइनस का 3। तो हमारे पास x की भी दो वैल्यूज आ चुकी हैं और y की भी दो वैल्यूज आ चुकी हैं। तो आपने यहाँ तक नहीं छोड़ना, आपने एंड में प्रॉपरली सॉल्यूशन सेट भी लिखना है। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एस एस इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट डाली। अब करना ये है कि आपने सोच समझ की वैल्यू डालनी है, और हमेशा याद रखना कि सॉल्यूशन सेट में जब भी आपके पास दो से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हो, यानी कि x की भी दो वैल्यूज आ रही हो और y की भी दो वैल्यूज आ रही हो, तो आपने पहले हमेशा x की वैल्यू लिखनी होती है, देन y की वैल्यू लिखनी होती है। अब जब देखो मैंने x की जब वैल्यू 7/5 पुट की थी तो मेरे पास आंसर आया था माइनस का 1/5, और जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो मेरे पास आंसर आया माइनस का 1। अब मैं लिखूंगा कैसे इनको, मैं लिखूंगा इस तरीके से कि पहले मैं लिखूंगा x की वैल्यू है 7/5, जिसने मुझे आंसर दिया y की वैल्यू माइनस का 1/5। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बीच में आएगा कॉमा, फिर जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की थी तो मेरे पास y की जो वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस का 1, तो ये मेरे पास प्रॉपर हुआ इसका आंसर।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और नीचे है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन सेम काम करना है आपने। पहला काम क्या था कि आपने इक्वेशन को एज इट इज उतारना है। 2x प्लस वाई बराबर है 4 के और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ तक काम तो सिंपल था बिल्कुल। अब देखो आपने थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंड यूज करना है कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मुझे पता है सिंपल दिख रही है, इसमें से मुझे x या y को अलग करना है। मेरी मर्जी x को अलग करूँ, मेरी मर्जी y को अलग करूँ, लेकिन दिमाग क्या कहता है आपका, इक्वेशन नंबर 2 पे अगर आप गौर करो तो इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें x 2 बार आ रहा है लेकिन y 1 बार आ रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में से y निकाल लेता हूं तो मुझे एक ही बार y को प्लॉट करना होगा इक्वेशन नंबर 2 में। अगर आप x को भी निकालते हो तो 2 गुड है, कोई मसला नहीं है, आपका काम लंबा होगा। आपने थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और आपने देखना है कि भाई यहाँ पे y तो एक बार आ रहा है तो क्यों ना मैं y निकाल लूं। और y निकालना भी वैसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा है, सिंपल 1 आ रहा है। तो इसका मतलब y हम निकाल लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से, देन उसको प्लॉट करवा देंगे, सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है भाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अगर मुझे y को अलग करना है तो ये प्लस का 2x है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2x के। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। सही है भाई, जरूरी नहीं है कि हम हर सवाल में y को निकालें, तो आप भी y को निकालो, आप x को निकाल लो, आंसर सेम आएगा। बस कॉन्सेप्ट सही जगह पे सही आपने मैथमेटिकल स्टेप करने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में जो y की वैल्यू हमने निकाली है उसको प्लॉट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x इन इक्वेशन, कौन सी है भाई, इक्वेशन नंबर 2 है। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस y का स्क्वायर है, तो y की जगह उसकी वैल्यू क्या है, 4 माइनस का 2x, और यहां पर आ जाएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग रहा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर एज इट इज माइनस का 2x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर के, a क्या है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का माइनस 2 फॉर्मूले का, a की जगह पे आ जाएगा 4 और b की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस b स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब भाई यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 4 जा 8 8 2 जा 16x और प्लस का 2 का स्क्वायर होता है 4 x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर कितने होगा भाई, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो ये हो गया हमारा 5x स्क्वायर और ये 16x माइनस का है, 2x भी माइनस का है, माइनस 2x माइनस 16x, तो ये हो जाएगा माइनस का 18x और कुछ बचा है हमारे पास, ये बचा 16 प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है आपने यहाँ पे करनी है मिड टर्म ब्रेक, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब मिड टर्म ब्रेक हमें करनी आती है, कैसे करेंगे, 16 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। आई थिंक ये 16 5 जा होता है 80, लेट मी चेक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 5 जा 30 और 5 5 6 7 8, जी हाँ 80 होता है। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर 80 आ रहा हो और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 18 आ रहा हो। तो मेरे दिमाग में फौरन क्लिक कर गया है कि 10 और 8 जो है वो 80 होते हैं मल्टीप्लाई करने पर, और 10 में 8 प्लस करो तो वो 18 होते हैं। तो इसके मतलब हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं, 5x स्क्वायर प्लस 16 को हम लोग एज इट इज लिख देंगे और बीच में लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 10x और यहाँ लिख देंगे माइनस का 8x। तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ हमें चाहिए था प्लस, तो यहाँ पर प्लस भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5x। जब 5x यहाँ से कॉमन आ गया तो सिंपल है, यहाँ पे x बचा, माइनस का माइनस, 5 2 जा 10x बाहर है। अब अगर पहली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो आप। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी कॉमन है, सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन है 8,
तो यहाँ से क्या बचा, 6 बचा, 6 कह रहा हूँ सॉरी, x बचा, और माइनस जब आपने कॉमन लिया तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 8 2 होता है 16 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एक बार लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे, और ये 5x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। अब वही का वाला काम, इक्वालिटी मेथड, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इधर और करके भी कर सकते हो आप, और इक्वालिटी मेथड भी कर सकते हो, जो आपकी बुक में है वो आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है, इधर और कर लो, ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 2 है वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास। दूसरी निकालते हैं, माइनस का 8 है वहाँ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8/5। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब बारी बारी हम लोगों ने इनको प्लॉट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, ताकि हमारे पास y की भी दो वैल्यूज आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x की जगह पे 2, देन पुट करेंगे 8/5। तो यहाँ पे लिख दोगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी है भाई, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 2x, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, x की जगह पे आ जाएगा 2, तो ये तो हो गया 0, क्योंकि 4 माइनस 2 टू 4, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू आ चुकी है 0। अब पुट करेंगे हम x की जगह पे 8/5, तो पुटिंग x इज इक्वल्स टू 8/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 implies that y is equals to 4 माइनस का 2x, y is equals to 4 माइनस 2 का 2, x की जगह पे आ जाएगा 8/5, तो ये हो गया y is equals to 4 माइनस 2 8 16/5, सही है। ये 5 जो है 6 सिर्फ 16 के नीचे है, पूरी वैल्यू के नीचे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वही वाला काम करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 4 20 माइनस 116 16 डिवाइडेड बाय 5 1 5, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 16 होता है 4, तो y की वैल्यू आ चुकी है 4/5। तो हमें x की भी दो वैल्यूज मिल चुकी हैं और y की भी दो वैल्यूज मिल चुकी हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट बराबर होगा, अभी मैंने आपको सिखाया कि x की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की थी तो y की वैल्यू आई थी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 0, बीच में आएगा कॉमा, दो ब्रैकेट आ जाएंगी दोबारा, और जब मैंने x की वैल्यू पुट की थी 8/5, तो y की वैल्यू मुझे मिली 4/5, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।